हेलो दोस्तों, हमारा ब्लॉग शुरू हो गया है। आज है दशहरा और 2 अक्टूबर दोनों चीज़, और हम लोग जाएंगे मेला घूमने और हम आपको मेला दिखाएंगे हमने क्या क्या एंजॉय किया है। और अभी फिलहाल हम पहले ही बता चुके हैं, हमें अकेले जाने में मज़ा नहीं आता, हमें किसी के साथ जाने में मज़ा आता है। तो आज हमारा साथ देंगी सोनाली बेंद्रे और एक मैं अपनी भतीजी को लूँगी जिसके लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, उसे पिकअप करना पड़ेगा। अभी फिलहाल हम गुड़गांव में हैं और दिल्ली जाकर उसे पिकअप करेंगे और फिर हम मेला जाएंगे, फिर आपको मेला दिखाएंगे। हम जा रहे हैं, अपने मेन गेट हमने पार कर लिया है। हस्बैंड को देख लो कैसे लग रहे हैं नए लुक में। अभी लुक इनका सुधरेगा, अभी तो बाल बढ़ाने का ही खाली वो चल रहा है ट्रेंड। ये रही हमारी गाड़ी और हम रेडी हैं चलने के लिए। हमारा ड्राइवर भी रेडी है, ड्राइवर बोलना नहीं चाहिए, मेरा हस्बैंड है, लेकिन अभी तो फिलहाल वो ड्राइवरी करेंगे मेरे लिए, मुझे दिल्ली तक पहुँचाने के लिए। चलो, ओहो मेरा फ़ोन है वो। हेलो दोस्तों, हमने इनको सरप्राइज दिया, हमने इन्हें घर से बोल के लाए थे कि ये हमें मेट्रो तक छोड़ेंगे और हम मेट्रो से दिल्ली जाएंगे, लेकिन अब गाड़ी में बैठे हमने बोल दिया है कि कोई बात नहीं, हम दिल्ली चलेंगे गाड़ी से। भाई गाड़ी ले जाओ, तुम्हें चलाने जानते हो, तुम लेके चले जाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने कभी चलाई नहीं है। ये नहीं हो सकता, हमें गाड़ी से गाड़ी वही सब सब कुछ है, लेकिन फिर चलो, मैंने कभी सीखी नहीं है वाली गाड़ी, सीखनी पड़ेगी। आप चलो, अगर आपको दिक्कत आई तो मैं चला लूंगी रास्ते में, बोल दिया हमने। चलाने काफी है, ठीक है। 2-3 जगह। हमने अभी दोस्तों गुड़गांव क्रॉस करके हमने दिल्ली में एंट्री ले लिया है, हम जी टोल में क्रॉस कर दिया है। अभी दोस्तों हमने गुड़गांव टोल क्रॉस कर दिया, दिल्ली में एंट्री ले लिया है। अब हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना है अपनी डेस्टिनेशन पे और पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। देखें, हेलो दोस्तों, हमें जिसको पिकअप करना था हमने उसे पिकअप कर लिया है। हाय बोलो। आपने मेरी बेटी को देख रखा है हमारे ब्लॉग्स में, इसकी आवाज़ भी आपने सुन रखी है ब्लॉग्स में। अब हमने इसको पिक कर लिया है, अब हम जा रहे हैं मेले। दोस्तों हम पहुंच गए हैं अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पे। आप देख ही चुके हैं हम कहाँ आए हुए हैं। अब हम एंट्री करेंगे, अंदर जाने के लिए देखेंगे। चलो शूट करो, शूट करो, शूट करो। हम आ गए मेले में। ये है सारा खाने का बुफे, हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सभी तरीके के खाने हैं। यहाँ बिक रहा है कटलरी का सामान, सेल, फर्क नहीं पड़ता। कैसा लग रहा है मेले में आके, कैसा लग रहा है? आपको वीडियो देख के ऐसा लग रहा होगा कि मेला ख़त्म हो चुका है, हम मेला ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट डे गए हैं घूमने के लिए, पर ऐसा नहीं है। अभी तो कुछ दुकानें लगी भी नहीं हैं। हम इतना जल्दी मेले में पहुंच गए थे, हम 1:30-2 बजे करीब मेले पहुंच गए थे। हमें 5 बजे मेला शुरू होना था और हम पहुंच गए थे जल्दी। हमने सोचा था हम बहुत इन्जॉय करेंगे, रात तक शाम तक आराम से रुकेंगे जब तक मेला रहेगा, अपनी चमक धमक सब कुछ देखेंगे, मेला अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। इसलिए हम टाइम से पहले पहुंच गए थे ताकि हमें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, वहाँ पे पार्किंग वार्किंग किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग बहुत पहले ही टाइम से। ये यहाँ पे कॉमेडी कर रहे हैं, कह रहे हैं टैटू बनवा ले क्या, वो भी इस दुकान से टैटू बनवाना है, टैटू बनवाना है, टैटू बनवाना है, बनवा लो टैटू। ये भगवान, ये ले गोजो भेज देते हैं। ऑयल कैसे को लेना है? ये हमारे ये टेबल, ओ बेटे दिखाओ दोनों केस, ये देखें कौन सी बेस्ट लग रही है ना, इधर वाले। मेरे गणपति अप्पा का दर्शन कर लीजिए। नहीं ये ठीक नहीं है। आओ दिखाऊं आपको भोले बाबा के दर्शन कराऊं, कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छा सामान था इनके पास खरीदने के लिए, लेकिन हमें तो सिर्फ अपने भोले बाबा बहुत प्यारे। हाँ ले लो, क्या लेना है तुम्हें बताओ। ये हमने ले लिया है, इसकी प्राइस पकड़ना क्या हो गया? और चलो
की रिंग देखने के पास पहुँचे हम। कटलरी के सामान पर कप एक से एक थे। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर कटलरीज थी, शो पीस थे, घर सजाने के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा सामान था। मग थे, एक से एक मग, बड़े बड़े मग। पर मेरा दिल आया इस छोटे से कप पर, बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में। लेने का मन था लेकिन उनके पास एक ही कप था और ये फिर डिफेक्टेड पीस था। अब डिफेक्टेड पीस तो ले नहीं सकते ना, इसलिए हमने नहीं लिया और हम और सामान देखते हुए आगे बढ़ गए। कैसा लग रहा है ये कप? मैं ले लूं क्या? बहुत प्यारा लगा मुझे, लेने का मन ये अपनी किसको पसंद है? भी और इसे भी। हमने एक ही लिया था दोनों में से और उसे लेने के बाद हम आगे निकल लिए। चलो बताओ क्या चीज़ खानी? पाव भाजी? नाम बताओ पहले, तभी ले चलूंगी। अरे क्या ऐसी चीज़ें नहीं। अभी चिली भी ले लो, इधर मिलेगी चिली प्लेट। कहाँ से लेनी पड़ेगी? चलो चलो चलो, कहाँ बैठे? इधर खड़े हो। तो पिलाना पड़ेगा। ऑरेंज बनाना, काला खट्टा बना दो, है ना? ऑरेंज बना दो। नहीं मैं नहीं, हम कौन कौन वैसा कुछ खाएंगे? आगे देखो कैसा है। ऐसे करना है खा के। खाओ चलो 160 रुपये प्लेट चाउमीन मिली हमें यहाँ पे और एकदम बकवास चाउमीन। अब आइए हम आपको उन 3 लोगों को दिखाते हैं जिन 3 लोगों के लिए ये इतना तामझाम हो रखा है और हर साल ये तामझाम होता है और जिनके लिए हम भी यहाँ पे उपस्थित हैं आज इन्हीं 3 लोगों को मरता हुआ देखने के लिए। पता नहीं कब मरेंगे और कब हम घर जाएंगे, यही सोचते सोचते हम लोग अपना मेला एंजॉय कर रहे थे। फिर मुझे दिखा पीछे हॉस्पिटल और रावण को जिंदा रखने के लिए उसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा ताकि हम उसे अगले साल फिर मार सकें। हेलीकॉप्टर मेला अभी स्टार्ट नहीं हुआ और थोड़े बहुत जो बच्चों के झूले थे वही चालू थे, उसी पे हम अपने बेटी को झुला रहे थे। कोई कोई एक आध झूला चालू था तो हमने उसे हेलीकॉप्टर में झूले में बिठा दिया और झुला लिया। लेकिन झूलते झूलते ही देख रहे हैं कि हमने अपने मौसम ने ही ऐसा रुख बदला है कि तेज़ हवाएं आंधी सी चल। मेला घूम रहे हैं और हमारी बेटी झूल रही है और यहाँ बारिश आने लग गई है। लगता है ये आज मैं रावण को बीमार करके मानेंगे। ओ यार शिट यार, इसको गलत बिठा दिया हमने, है ना? वो वाले में बिठाना चाहिए। सब देखते ही बारिश इतनी तेज़ हो गई, हमें छुपने की जगह ढूंढनी पड़ी। हमें यही जगह, बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। दशहरा और 2 अक्टूबर की कहानी। आज रावण जल के नहीं डूब के मरेगा। आज बेचारे रावण की खुशी का ठिकाना नहीं है, ठिकाना कह रहा आज मैं जलूंगा नहीं, मरूंगा नहीं, इस दुनिया पे राज करने का टाइम मेरा आ चुका है और मैं राज करके रहूंगा। और राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों शायद उसे सपोर्ट कर रहे हैं और इंद्रदेव सपोर्ट कर रहे हैं जो कि बारिश कर दी। उनको फूकना नहीं देना, उनको कह रहे हैं कलयुग पे राजा तू ही बनेगा, कलयुग का राजा तू ही बनेगा। दोस्तों इस बारिश में रावण की तो हो गई ऐसी कम तैसी। 1 साल बाद नींद से जागा था, बारिश में भीग के दोबारा सो जाएगा। दोस्तों इस तरीके की बारिश में रावण का मरंदी एंजॉय करने के लिए हमने ले ली है जलेबी। घर जाके करेंगे जलेबी एंजॉय और बोलेंगे जय श्री राम। बारिश ने मेला एंजॉय तो करने नहीं दिया तो सोचा घर के पास ही कुछ खा पी के और घर की तरफ बढ़े। तो गोलगप्पे खाए हमने और घर की तरफ जाने लग गए। गली के बाहर ही थी वैसे तो दुकान, और गुड़गांव में बारिश नहीं हो रही थी, जो भी हो रही थी दिल्ली में ही हो रही थी बारिश। पता नहीं है वहाँ और कितनी बारिश हुई होगी। हम तो गुड़गांव वापस आ गए बारिश को देखकर। इतनी देर रुकना नहीं हो पाया क्योंकि हमारे साथ बच्ची साथ थी, भीग जाती तो बीमार पड़ जाती क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है इस टाइम। मौसम चेंज में अगर कोई बीमार पड़ा। हम पहुंच चुके हैं अब घर।